श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 78वां श्लोक पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे। धनैर्वा धनदै पुत्रैः दारागार सहोदरैः ध्रुवं प्राणहरैर्दुःखम् इति वेदान्तडिण्डिमः सुप्तेरुत्थाय सुप्त्यन्तं ब्रह्मैकं प्रविचिन्त्यताम् नातिदूरे दृढा मृत्युः इति वेदान्तडिण्डिमः। आध्यात्मिक साधना और कर्मकांड और उपासना, इनमें क्या भिन्नता है, इसको हमको समझ लेना है। कर्मकांड क्रिया प्रधान होने से अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उसमें कोई वस्तु ना मिले तो विक्षेप आ जाते हैं। कर्म करते समय भी योग्य प्रकार से कर्म न हो रहा हो तो विक्षेप आते हैं। कम शब्दों में कहे तो कर्म केवल विक्षेप को जन्म देता है और विक्षेप में ही रहता है। कर्म प्रारंभ करने के पहले विक्षेप, प्लानिंग करना है। कर्म करते समय तो विक्षेप है ही। कर्म होने के बाद, ये फैन ज़रा कम करना है। कर्म होने के बाद भी कर्म फल की अपेक्षा से मन में अनेक प्रकार की परेशानी, ये चाहिए था, वो चाहिए था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कर्म वह क्षेत्र है जहाँ विक्षेप के सिवा और कुछ नहीं। आप इसमें देखेंगे जितने भी व्यक्ति कर्म कांड में या कर्म में लगे होते हैं उनको शांति पसंद नहीं है। हमेशा खुसर 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 चलते रहता है। और ये कुछ किसके लिए, जिसका एको आ रहा है। और ये किसके लिए है, जो देहात्म भाव से जीते हैं। आ रहा है ना आपको एको? नहीं? ठीक है फिर, ठीक है फिर नहीं, फिर मुझे ही आ रहा है एको। तो जो व्यक्ति देहात्म भाव से जीते हैं उनके लिए यह स्थूल जगत सत्य है और स्थूल जगत में रहना है तो कर्म करना ही है। और ऐसे व्यक्ति कर्म का ही प्रतिपादन करेंगे, कर्म का ही समर्थन करेंगे और पूरा जीवन कर्म करने में ही चला जाता है। एक उदाहरण दें आपको। एक जगह हम एक वेदांत का कोर्स कंडक्ट कर रहे थे, 3 साल का, 2-3 साल का पूरा, माने तत्वबोध से लेकर के विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, सब। तो वहाँ जो साधक थे, जैसे आप लोग हैं, एकदम कमिटेड थे। पढ़ाई करनी है, रोज़ जितना सुना है नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के हमको दिखाने हैं, फिर हम उसको करेक्ट करते थे, गलतियाँ होती तो उनको डांटते थे, पूरी मास्टरी करें। तो उस समय एक सज्जन आए और हमको कहते हैं कि स्वामी जी मैं आपका सत्संग सुन रहा हूँ, कुछ सजेशन दूँ क्या? मैंने बोला सजेशन दो, ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। बोले नहीं, आप ये बच्चों को रोज़ ब्रह्म ब्रह्म बताते हो, बेचारे परेशान हो गए होंगे। इनको कुछ यहाँ खेलने की नहीं रखा है आपने? वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कुछ ऐसा खेलने के लिए होगा तो ठीक रहता है ना। मुझे तो उन पर तरस आता है, जवान जवान लड़के और ब्रह्म के पीछे पड़े हुए, पता नहीं कहाँ है ब्रह्म।
देखो, जो व्यक्ति देहात्म भाव से जीता है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा क्षेत्र है हमारे जीवन का उपासना। और उपासना करने में हम लोग साधन और साध्य इसके भेद को नहीं समझ पाते। उपासना में भी आडंबर बहुत है, और उपासना वास्तविक देखा जाए तो मन की साधना है, लेकिन बाहर का आडंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उसमें व्यक्ति फंस जाता है। समझो कोई व्यक्ति उपासना कर रहा है, सुबह उठ करके ध्यान करेगा या मेडिटेशन करेगा या जप करेगा, उस समय कोई विघ्न आ गए तो फिर मन में विक्षेप आ जाते हैं। तुमको पता है ना, सुबह उठ करके मैं मेडिटेशन करता हूँ, क्यों डिस्टर्ब किया? और फिर बैठ गए, क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस। ये उपासना का क्षेत्र है, जो अपने आप को मन करके एक व्यक्ति के रूप में जी रहे हैं। और तीसरा क्षेत्र है अध्यात्म का, जो वेदांत का क्षेत्र है। इसमें हमको देहात्म भाव को बांध करके जीना है। ध्यान से सुनना, देहात्म भाव का बाध माने क्या? अब ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। दर्पण के सामने जाने के बाद प्रतिबिंब होगा, इसको आप नहीं रोक सकते, ये होगा ही। इसी प्रकार से देह से प्रकट हो रहे हैं तो देहात्म भाव होगा ही, आप रोक नहीं सकते उसको। और यदि देहात्म भाव में हम बैठे हैं तो ये जो स्थूल जगत है ये भी सत्य ही लगेगा। देखो, एक उदाहरण से ले लो आप, आकाश की नीलिमा, ये आप कितना भी समझ लो कि ये मिथ्या है, क्योंकि आकाश का कोई रंग नहीं होता, आकार नहीं होता, फिर भी हम कहते कितना नीला गगन है, कितना नीला आकाश है। तो ये जो नीला आकाश है, ये कहना कैसा है? इसको कहते बांध वृत्ति से स्वीकार करना। माने हमने उसको नीला कहा है, लेकिन हमने उसको नीला स्वीकार नहीं किया, इसको कहते बांध वृत्ति। तो हमको वेदांत में साधना क्या करनी है? इस बांध वृत्ति से जीना है। देह के माध्यम से प्रकट होना है, लेकिन देहात्म भाव से नहीं जीना है। इसको स्पष्ट समझ लो संतो, अत्यंत आवश्यक है ये। और जब ये बात एक दिन क्लिक हो जाएगी तो आप देखेंगे, एक हम वीतहव्य संत हो गए, ऋषि हो गए, उनकी कहानी पढ़ रहे थे सुबह सुबह में, बड़ा आनंद आया। उन्होंने सब कर्मकांड किया, परेशान हो गए, चलो यार छोड़ देते, ज़रा ध्यान करेंगे, कि हर जगह सुन रखा है मेडिटेशन करेंगे, हम भी मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन क्या करेंगे पता ही नहीं। मेडिटेशन करना माने क्या? सब्जी काटना है। देखो, फिर उन्होंने चिंतन शुरू किया कि मैं ये जो विषय है पंचमहाभूत और उनके तन्मात्र, इनका त्याग कर दिया। इनका त्याग कर दिया माने क्या? विषयों से हट करके इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों का त्याग कर दिया, अपने आप से ही बोलते रहो, विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए। मन का त्याग कर दिया, बुद्धि में आ गए। और ये सब कौन कर रहा था? विषयों का त्याग इंद्रियों ने कर दिया, इंद्रियों का त्याग मन ने कर दिया, मन का त्याग बुद्धि ने कर दिया। बुद्धि का त्याग, बुद्धि जब मन से तादात्म्य प्राप्त करती है, फिर मन के माध्यम से इंद्रियों से तादात्म्य प्राप्त करती है, और इंद्रियों के माध्यम से विषयों से तादात्म्य प्राप्त करती है। तो समस्या कहाँ है? ये बुद्धि जो इंद्रिय, मन और विषय, इनसे तादात्म्य करके उससे एक हो जाती है।
इसी से हमने मदद करके पहले विषयों का त्याग दिया, फिर इंद्रियों का, फिर मन का। अब हमको ये बुद्धि का त्याग करना है। बुद्धि का त्याग करना माने अपने व्यक्तित्व को मिटाना और अपने स्वरूप में वापस लौट के आना। अब ये जो बात है ये हम लोग करते हैं रोज, सिर्फ पता नहीं। आप अभी मत जाना, जब भी सोओगे उस समय अपने निद्रा की जो प्रक्रिया है उधर ध्यान देना। पहले हम विषयों को त्याग देते हैं, फिर आ गए, फिर इंद्रियों को त्याग दिए, सब इंद्रिय बंद कर दिए। अब कान बंद नहीं होते तो कानों में शब्दों के प्रति हम उदासीन रहे या कान को ढक के सो जाते हैं। पहले हमने विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों का। फिर मन का त्याग। मन का त्याग कैसा है? दुनिया भर के विचार आते हैं तो फिर उसको एक ही विचार दे दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जैसे रोगों के जंतु को दवाई दे करके निकालते हैं, वैसे दुनिया के विषयों को भगवान का नाम का जप करते उससे निकाल दिया। और फिर इस मन का भी त्याग कर देना है तो कहाँ आ गए? बुद्धि में आ गए। अब सबका त्याग हो गया। अब हम अपने कमरे में घुसे, रजाई के नीचे घुस गए। अब आखिरी क्या चलता है? एक ही बात है, एक ही कामना है, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। जब तक कि ये मैं है तब तक कि नींद प्रारंभ नहीं होती। ये न त्यजसी तत्यज। किसके द्वारा हमने त्याग किया था इन विषयों का? मैंने किया था। और किसने किया था त्याग? इन मन का मैंने किया था। अब इस मैं का भी त्याग करना है। तो जहाँ हम सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करते हैं वहाँ हम जो सोना चाहता था वही गायब हो गया। अब इस पर चिंतन करो, कौन सोता है? जागृत पुरुष नहीं सोता, कौन सोता है? तो नींद क्या है? नींद वो है जिसमें सोने वाला नहीं है। फिर नींद में जगने वाला होता है, जो नींद को प्रकाशित करता है, लेकिन सोता नहीं महाराज। धारण करो इसको। है ना आनंद? तो जहां हम नींद में चले गए तो खर्राटे मारेंगे, लेकिन नींद में प्रवेश करने के बाद भी यदि आप सो नहीं रहे हो तो क्या अनुभव होगा? अंधकार का। अहम किमपि न जानामि। वहां किसी का भी ज्ञान नहीं है, अभाव का ज्ञान। यदि हम खर्राटे मारने लग गए तो मेडिटेशन का सत्यानाश हो गया। यदि अंधकार में पहुंचे, खर्राटे नहीं मारे, तब हम योग्य दिशा में जा रहे हैं। और यहां भी अभी व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व गायब नहीं हुआ। तो व्यक्तित्व गायब कैसा होगा? अस्ति नास्ति दोनों प्रत्ययों के परे जाना है। माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? अभी हमारी क्या था? हमने सबका निगेशन किया, नकारात्मक। विषयों को त्याग दिया, नहीं है। इंद्रियों को त्याग दिया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और फिर ये जो नहीं नहीं कह के हम त्याग रहे हैं, ये नहीं का विकल्प है। इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय है। विषय नहीं है, विषय है। शब्द नहीं है, शब्द है। हमारा पूरा का पूरा ज्ञान अस्ति नास्ति प्रत्ययों में रहता है। जब तक के हमारे ज्ञान में अस्ति नास्ति प्रत्यय का आदर होगा, तब तक के हम चैतन्य में नहीं पहुंचे। कितनी महत्व की बात है। इसको कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ, सुप्ते हे उत्थाय सुप्त्यंतम ब्रह्मैकम प्रविचिन्त्यताम। तो वेदांत की साधना क्या हो गई? उठने से सोने तक केवल
इसी एक तत्व का चिंतन करें। बाकी के काम समय पर होते, इतना ये बजे वो करो, वो बजे वो करो, लेकिन यहाँ 24/7 आध्यात्मिक साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, फुल टाइम प्रीऑक्युपेशन। देखो ये बहुत महत्व की बात है महाराज। आप सब पर वेदांत के संस्कार है तो इसको और सूक्ष्मता से बाध वृत्ति तक ले जाना है। तो बाध वृत्ति क्या हो गई? जागृत है, जगत में व्यवहार कर रहे हैं, मानो हमने इसको सत्य माना है व्यवहार के समय, लेकिन हमारे हृदय में यह दृढ़ निष्ठा है। इसकी स्थिति तभी तक है जब तक के देहात्म भाव है। तो क्या होगा? जगत के जितने विषय और व्यक्ति है उनको लेकर के, विषयों को लेकर के कामना और व्यक्ति को लेकर के अपेक्षा दोनों नहीं होगी। देखो वस्तुओं से अपेक्षा नहीं होती, व्यक्तियों से अपेक्षा होती है। तो हमारे पति पत्नी भाई बहन माँ बाप बच्चे सबसे अपेक्षा है। यह अपेक्षा हमको देहात्म भाव में बांध के रखती है। तो व्यवहार में सब करना है साधारण व्यक्ति के जैसा, लेकिन अपनी निष्ठा अपने स्वरूप में रहे। सुप्ते रुत्थाय सुप्त्यंतम ब्रह्मैकम प्रविचिन्त्यताम। योग वासिष्ठ में और पंचदशीकार लिखते हैं, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। यही एक तत्व है, बाकी सब अपनी जगह ठीक है। सुप्ते रुत्थाय सुप्त्यंतम ब्रह्मैकम प्रविचिन्त्यताम। अब यदि इसका हम चिंतन करें तो इस चिंतन से जो आपको प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। देखो कैसे हम चिंतन कर रहे हैं कि हमको नित्य निरंतर परमात्मा का, ब्रह्म का ही चिंतन करना है। अब बीच में अड़ंगे आ गए, किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, किसी ने कुछ अच्छा बुरा कह दिया, तो हम रिएक्शन करने लग गए, तो हमारा ब्रह्म चिंतन खत्म हो गया। तो क्या करें? अपने महामंत्र को जागृत करो, देखो सुनो, बोलो मत, विक्षेप गायब। लेकिन हमको हर जगह कमेंट करनी ही है। ये जो हमारा स्वभाव हो गया है, इससे अपने आप को बचाना है। उसी प्रकार से वादो न अवलंब्य, किसी के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं, हाँ जी करते रहो। और कोई पीछे ही पड़ा तो उसका उत्तर दे दो, आई डोंट नो, हम नहीं मालूम। बड़ी सरल बात है ये। इसके द्वारा हम अपने मन को शांत प्रसन्न रख सकते हैं। नहीं तो कई जगह आके आपको चाबी मार के चले जाते हैं और आप बोलते रहो। ये बात मैंने एक सज्जन से सीखी। कागज पर लिख के प्रश्न दिया लेक्चर के बाद, स्वामी जी आप इसका कल उत्तर दे तो भी चलेगा, आप पढ़ लीजिए फिर उत्तर कर लीजिए। जैसे कोर्ट की केस होती है, तो मैं तो कभी पढ़ता नहीं, तो दूसरे दिन वो कागज़ वहीं रखा हुआ था। स्वामी जी आपने प्रश्न पढ़ा नहीं? मैंने नहीं पढ़ा। तो उसका उत्तर मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। अच्छा आप दीजिए, मैं अभी होके आता हूँ। मान्य प्रश्न उत्तर उसका है, प्रश्न उसका है और उसका उत्तर लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हमको चाबी मार के भेज दिया क्या? उस दिन मुझे समझ में आया प्रश्न पूछने वाले अनेक प्रकार के होते हैं और प्रश्नों के प्रयोजन अनेक होते हैं। आप इसमें कभी चिंतन किया है प्रश्न का प्रयोजन? भगवत गीता में प्रथम श्लोक प्रश्न है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न है ना ये। प्रश्न का क्या अर्थ है?
चिंतन करो महाराज। क्या धृतराष्ट्र को मालूम नहीं था कि रोज कितने लोग मरे? देखो, तो फिर उसने प्रश्न क्या पूछा? तो उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। जो भगवद गीता हमारे सामने आती है ना, संजय के मुख से आती है, भगवान के मुख से नहीं आती। संजय उवाच, फिर संजय कहते हैं भगवान ने ऐसे कहा। कारण क्या है? ओरिजिनल भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के प्रारंभ में दी थी, युद्ध होने के पहले। और ये जो संजय ने बताई थी धृतराष्ट्र को, वो 10वें दिन बताई थी। कल्पना करो इसको, ये चिंतन का विषय है। यदि जिस समय भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, उसी समय यदि धृतराष्ट्र उसको सुनते, तो भगवद गीता में क्या बताया? 11वें अध्याय में ये सब लोग मर रहे हैं। ये जब धृतराष्ट्र को पता चलता है युद्ध के पहले ही कि भगवान ने इनको ऑलरेडी मार दिया है, इन एंटिसिपेशन, किल्ड इन एंटिसिपेशन, तो वो युद्ध करने देता? देखो, फिर उसको ये पता कब चला? 10वें दिन। और 10वें दिन पता चलने के बाद अब वो युद्ध से वापस भी नहीं आ सकता। इसीलिए उसने प्रश्न पूछा। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये नहीं था कि मेरे और पांडु के बच्चे आकर के वहां क्या कर रहे हैं, कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं क्या? युद्ध के मैदान में कौन क्या करता है? ये प्रश्न हो ही नहीं सकता। देखो, तो इस प्रश्न का अर्थ क्या है? इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं ना, तब जाकर के हमारी बुद्धि सूक्ष्म होकर के सुप्ते रुत्थाय सुप्त्यंतम ब्रह्मैकम प्रविचिन्त्यताम, तब जाकर के नाति दूरे नृणा मृत्यु इति वेदांत डिंडवा। और इसकी इतनी अर्जेंसी क्या है? सुबह से लेकर के सोते दम तक के चिंतन करो, चिंतन करो। कारण क्या है? बताते हैं नाति दूरे नृणा मृत्यु, पता नहीं कब हवा बाहर निकल गई और आना भूल गई। अरे मैं भूल गया। कल्पना करो कैसा मजा आएगा। देखो संतो, इसीलिए आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन अपने जीवन का मूल रूप हो, वही हमारे जीवन का तात्पर्य है। बाकी सब ठीक है अपने जगह में, ज़्यादा परेशान मत होना इन चीज़ों में। हर जगह ठीक है अपने। वादो न अवलंब्य, ये जो मंत्र है सूत्र, नारद भक्त सूत्र का बहुत महत्व का है। इस मंत्र सूत्र को हमने अपने जीवन में कब लिया हम आपको बताते हैं। बहुत पुरानी बात है। उस समय हम आपके जैसे जवान थे और गीता पर प्रवचन करने की खुजली थी, जैसे अभी वेदांत की खुजली, उस समय गीता की खुजली थी। तो एक हमारे कोई मित्र किसी को बुलाए, कोई अंग्रेज था, और उसको कहा कि आपको गीता जानना चाहते हैं ना, हमारे स्वामी जी एक्सपर्ट है, वो बताएंगे। अब हम बोलना शुरू किए, बीच में मुंह मारते हैं। देखो बाइबल में भी यही कहा है। फिर हम कुछ कहते, देखो बाइबल में भी ये कहा है। और उस समय हम तो गर्म थे। ऐसा झाड़ा माया दयना कि जिंदगी भर उसको याद रहेगा। लेकिन हुआ क्या उसके द्वारा? हमारे मन में बहुत ही विक्षेप आ गए, और जब हम चले गए उसके बाद हमको ग्लानि हुई। हमने जाकर के, हम क्या भगवान कृष्ण को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? देखो, और उस दिन के बाद हमने ये निर्णय ले लिया, वादो न अवलंब्य। कारण हमको सबसे मूल्यवान वस्तु, आप हमको पूछोगे विश्व में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन है? अपने मन की शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जिसको ये युक्ति नहीं है उसकी बुद्धि नास्ति, उसकी समझ ठीक नहीं होगी। न चायुक्तस्य भावना, जिसको ये टेक्निक मालूम नहीं है, युक्ति माने टेक्निक, वो भावना भी नहीं कर सकता अहम ब्रह्मास्मि।
हाँ हम ब्रह्मास्मि, पेट में दर्द है, हाँ ब्रह्मा, नहीं कर सकता वो भावना। देखो, और फिर नास्ति बुद्धि अयुक्त से न चायुक्त से भावना न चा भावे तो शांति ही। ध्यान से सुनना, शांति ये केवल अपने मन की भावना है, विक्षेप अपने मन की भावना है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, केवल भावना है, वास्तविकता बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भावना में अनंत शक्ति है। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस, उनकी पूरी साधना भावनात्मक रही है। देखो, वो माँ से बात करते थे, हम करते हैं बात तो हमको डाउट होता है भोले बाबा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उनको डाउट नहीं था। देखो, जब वो पुष्प अर्पण करते थे उनको भेद ही नहीं कि मैं माँ पर चढ़ा रहा हूँ कि अपने पर चढ़ा रहा हूँ। भगवान जो कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, उनकी ये अनन्यता थी। देखो महाराज, ये भावनात्मक है। यही हम भावना करें, हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यही भावना करो नित्य निरंतर। आपका स्वभाव जो समझो चिड़चिड़ा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा, डिप्रेशन होगा, सब चला जाएगा। इंसिस्ट, यू आर हैप्पी। इसको भगवान कृष्ण ने योग कहा है। देखो, शरीर को तोड़ मोड़ करके सर्कस में जाना ये योग नहीं है। देखो, योग किसको कहते हैं? हमारे कन्हैया के शब्दों में सुनो, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम। तम विद्या दुख संयोग, जीवन में दुख का आगमन हो गया, वियोगम, लेकिन दुखी नहीं हुए। कितना मजा आ गया। इसको कहते हैं योग, योग संहितम। माने जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुख के साथ तादाद में नहीं है, इस क्षमता को योग कहते हैं। फिर इसको कैसे करें प्रैक्टिस? स निश्चयेन योक्तव्या, दृढ़ निश्चय कर लो कि हम दुखी नहीं होंगे। रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। और फिर निश्चयेन योक्तव्या, अनिर्विण्ण चेतसा, डोंट गिव अप। कभी भी दुखी मत होना भैया, बहुत बड़ी साधना है। इसीलिए हमारे लिए सिंपल मंत्र है ना, मौज में रहो, खामो खाम खाली पीली परेशान मत होना, खाली का टेंशन मत लो। ये बम्बई की भाषा है। अरे खाली पीली टेंशन क्यों लेता है? कहीं टेंशन नहीं है, रिलैक्स। तब जा करके हमने इसको समझा है, सुप्ते रुत्थाय सुप्त्यंतम ब्रह्मैकम प्रविचिन्त्यताम नाति दूरे नृणाम मृत्यु इति वेदांत डिंडिमः। मरने की प्रतीक्षा मत करो, वो आ जाएगी। नहीं, कई दिनों से राह देख रहा हूँ, आई नहीं, वो आ जाएगी, टाइम पर आ जाएगी। कभी नहीं होगी। ध्यान से सुनना। आप एक आपको बात बता रहे हैं हम, यदि आपकी वेदांत की निष्ठा है और निष्ठा दृढ़ है, तो किसके भी मृत्यु की वार्ता सुनने के बाद अपने मृत्यु की कल्पना भी यदि मन में आ गई तो समझ लेना अभी घड़ा कच्चा है, पक्का नहीं, मृत्यु असंभव है। ये विषय विस्तार से आता है, सनद सुझाती है इस ग्रंथ में, जिसमें विदुर जी और धृतराष्ट्र का संवाद है, और वहाँ सनत कुमार जी आकर के धृतराष्ट्र को उपदेश करते हैं। उसमें आता है मृत्यु असंभव है। तो नाति दूरे नृणा मृत्यु इति वेदांत डिंडिमः। आगे चलते हैं। पंचानाम अपि कोशानाम माया नर्थ व्ययोचिता तत्साक्षी ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमः। पंचानाम अपि कोशानाम, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांच कोश क्या है? माया अनर्थ व्ययोचिता,
ये अनर्थ निर्माण करने के लिए माया का कार्य है। देखो, यहाँ आपको एक बात बताएंगे, आपको पता होगी, फिर भी बता रहा हूँ। अन्नमय कोश हम जानते हैं स्थूल देह, प्राणमय कोश जिसके कारण शरीर में शक्ति है, मनोमय कोश ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया, विज्ञानमय कोश इन सबको धारण करने वाला। अब इन्हीं को तीन देह के रूप से कहते हैं। स्थूल देह, सूक्ष्म देह में ये तीन बातें आती हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तो हमारे सबके स्थूल देह अलग अलग है, इसमें कोई बुद्धि लगती नहीं समझने के लिए। हमारे सूक्ष्म देह अलग अलग है, हमारे विचार अलग, आपके विचार अलग, हमारे सपने अलग, आपके सपने अलग, हमारी समस्या अलग, आपकी समस्या अलग। लेकिन जो तीसरा है कारण देह, कारण देह हर एक का अलग अलग नहीं है। करो चिंतन। कारण देह क्या है? जिसमें अन्य के प्रतीति का अभाव है और जिसमें परिच्छिन्नता का त्याग हो गया है। तो जब अन्य की प्रतीति और परिच्छिन्नता दोनों ही नहीं है तो एक ही है ना। देखो, एक ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का सदाचार, उसमें विषय विस्तार से आता है। उसमें कहते हैं कि अन्नमय अलग, प्राणमय अलग, मनोमय है, विज्ञान, लेकिन आनंदमय कोश में जब आते हैं तो व्यष्टि को लेकर के, जिसको कारण देह कहते हैं या आनंदमय कोश कहते हैं, समष्टि को लेकर के उसी को ईश्वर कहते हैं। देखो, ईश्वर और आनंदमय कोश, समष्टि और व्यष्टि को लेकर के एक ही तत्व के दो नाम हैं। देखो संतो, तो हमको समझना क्या है? पंचानाम अभी कोशानाम मायानर्थ व्यवचिता। ये पंचकोश है, यही हमारे जीवन के परेशानी का कारण है। तो करें क्या उसके लिए? माया अनर्थ व्यवचिता तत्साक्षी ब्रह्म विज्ञानम। अब इनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं, दूर रहो। देह से कैसे दूर रहे? जैसी जैसी चीजें हो रही है जितना कर सके करो, नहीं तो हरिओम। हो गया। प्रकृति में विकृति आप रोक नहीं सकते, इस सिद्धांत को स्वीकार करें। अब इसमें चिंतन करो, हमने किसी ने भी अपनी उम्र बढ़ाने के लिए क्या किया है? ये तो बिचारी पृथ्वी सूर्य के अगल अगल चक्कर काट रही है और हमारी उम्र बढ़ रही है। लो, क्या किया हमने? देखिए उसका कितना अभिमान होता है। आजकल बच्चे बड़ों को अभिमान, आदर नहीं देते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा। देहात्म भाव में फंसने के बाद ही ये चीजें आती हैं। तो अब हमको एक एक पंचकोश को हटा देना है। इसी को कहते तत्साक्षी ब्रह्म विज्ञानम। तो अन्नमय कोश, अन्नमय कोश किसको कहते हैं? अन्न खाने के बाद उसके रस से दो बीज बनते हैं, एक माता का और एक पिता का। पिता का बीज माता के बीज के साथ गर्भ में एक होकर के जो तैयार होता है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो ये बीजों का रस जो है या एसेंस जो है वो है अन्न। फिर ये गर्भ में बढ़ता है, वहाँ भी माँ का खून चूसता है। फिर बाहर आने के बाद माँ का दूध चूसता है और वहाँ से निकलने के बाद दुनिया का अन्न खाते रहता है और मरने के बाद वो किसी अन्य के लिए खाना बन जाता है। तो ये अन्नमय कोश माने केवल अन्न के ही विकार है सब। इस प्रकार से यह अन्नमय कोश की पहली बात। दूसरी बात, हमारा देह हमने निर्माण नहीं किया। चिंतन करो इस पर। हमारे देह में हमारा सहकार्य शून्य है, हमने कुछ नहीं किया है। देखो,
आपने देखा होगा ना, कहीं मकान खाली होता है, वहाँ बोर्ड लगा होता है टू लेट, किराए पे देना है, और एक भटकता भटकता हमारे जैसा दिखता है, अरे यार खाली दिखता मकान, जरा देखते हैं। वहाँ गए, हाँ पसंद आया, और अंदर घुस गए, अब निकलते ही नहीं। इसी प्रकार से भागवत महापुराण में आता है, 5वें महीने में जीव गर्भ में प्रवेश करता है, गर्भ के उनमें जो शरीर है उसमें प्रवेश करता है 5वें महीने में। तो ये मकान बांध के तैयार हो गया माँ के गर्भ में, और ये जीव भटक रहा था, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और वहाँ एक बोर्ड दिखा, टू लेट, तो TO2 स्पेस लेट, LET। और ये जो छोटा आई है ना, iPad वाला, iPhone वाला आई, वो आकर के TO स्पेस LET बीच में घुस गया, जगह खाली थी, तो क्या हो गया, टॉयलेट। उसके बाद पूरे जिंदगी में अच्छा खाना खाओ और गोबर बनाओ, दूसरा कुछ नहीं है। देखो महाराज, और ये देह मैं हूं, ज्ञान की पराकाष्ठा। इसीलिए जब तक के देहात्म भाव से जी रहे हैं, तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। फिर ऐसे लोगों के लिए कर्म और उपासना यही सब कुछ है। ध्यान से सुनना, ज्ञान के पश्चात असली साधना शुरू होती है। बिना ज्ञान के साधना नहीं हो सकती। जैसे आपके पास GPS है आपके कार में, तो GPS फिक्स हो गया, उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है। हम कहाँ हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और हमको कहाँ पहुँचना है, लक्ष्य क्या है। इसी प्रकार से हमको पता होना है कि हम कहाँ हैं, बच्चों में है या अपने संसार में है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और जाना कहाँ है पता ही नहीं, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। देखो, जाना है अपने आप में। और जब ये दो बातें स्पष्ट हो जाती है, तब देखो साधना क्या होगी। जब आपको ये पता है कि आपने गुंडागर्दी करते अच्छे लोगों को मार दिया, तो आपको जा कर के वहाँ स्वर्ग में जा कर के आपको बहुत बढ़िया रिसेप्शन मिलेगा, ये आपके दिमाग में भर दिया हो, तो करेंगे क्या, मारो लोगों को, कल्पना ही है। यदि आपको ये बता दिया है कि स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है, कठोपनिषद पढ़ रहे हैं ना आप महाराज आजकल, कठोपनिषद में स्पष्ट आता है, स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, शोकातिगे मोदते स्वर्गलो, शोकातिगो मोदते स्वर्गलो। स्वर्ग क्या है, जिसमें 6 प्रकार के भय नहीं है। स्थूल देह को लेकर के जरा मृत्यु का भय नहीं है, बुढ़ापा और मृत्यु। प्राण को लेकर के अशना पिपासे, अशना पिपासा भूख और प्यास का भय नहीं है। और मन को लेकर के 2 है, शोक मोह। ये 6 भय जहाँ नहीं है, इस निर्भय अनुभूति को स्वर्ग कहते हैं। और हम सब के सब रोज स्वर्ग जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में। वहाँ हम ना बूढ़े हैं, ना मरने का डर है, वहाँ ना भूख है ना प्यास है, वहाँ ना शोक है ना मोह है। तो क्या करें, सो जाओ। या निशा सर्वभूतानां, बहुत सरल साधना है। तो अन्नमय कोश हम किसी भी हालत से नहीं हो सकते, इस पर आप चिंतन करें। एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी हमने वेदांत बहुत सुना है, आपको तो बहुत ही सुना है, और आपके हर लेक्चर में होता है कि आप देह नहीं हो, देहात्म भाव का त्याग करो। इतना सुन रखा है कि दूसरे को भी बता देते हैं, लेकिन अपने को कुछ होता ही नहीं। क्या करें, देहात्म भाव का त्याग करना माने क्या?
कैसे समझे हमको देहात्म भाव का त्याग हो रहा कि नहीं? किसको पूछे? लोग तो हमारी मजाक उड़ाने लग गए। देखो देह आ गया, पहले तो कहते थे कि दादाजी आ गया, फिर देह आ गया। सब हमारी मजाक उड़ा रहे, क्या करे? हमने कहा हमारे पास सभी समस्या का समाधान केवल चिंतन है, चिंतन करो और कोई समाधान नहीं। देखो फिर क्या करें? हमने कहा आप शांत होकर बैठो और ये चिंतन करो, यदि मैं देह नहीं हूँ तो उसका क्या प्रभाव होगा मेरे जीवन में। चिंतन शुरू हो गया तो पता चलेगा जब मैं देहात्म भाव से जीता हूँ तभी मेरे लिए जगत के वस्तुएं और उनकी इच्छाएं होती है। तो यदि मैं देह नहीं हूँ तो जगत के वस्तु उनकी इच्छाओं का प्रभाव मुझ पर कम होने लगेगा। इसके लिए वैराग्य की साधना बताते हैं। जितना वैराग्य होगा उतना हमारा देहात्म भाव धीरे धीरे घट रहा है। हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, हमको स्वयं को। उसी प्रकार से देहात्म भाव के बाद ही सभी रिश्ते नाते निर्माण होते हैं। तो यदि हमको देहात्म भाव का त्याग करना है तो दुनिया में रिश्ते नाते निर्माण मत करो। देखो बाबा जी लोग भी बहुत रिश्ते नाते निर्माण करते हैं। ये मेरा गुरु भाई है, गुरु बहन है, ये मेरा गुरु बाप है, ये गुरु माँ है। रिश्ते निर्माण मत करो। धीरे धीरे वही सत्य लगने लग जाता है। एक बार हमने ये कहा था ऐसा, तो किसी के यहाँ खाने गए थे, तो हमने कहा कि अच्छा अम्मा हम चलते हैं। तो वो कहे स्वामी जी आप जा रहे हैं, हमको बड़ा दुख हो रहा है, आप यहीं रह लो। हमने कहा तुम कह लो, मैं रहूँगा नहीं। बोले मुझे इतना दुख हो रहा, आप जा रहे हैं, आपको नहीं दुख हो रहा है? आप मुझे माँ कहते हो, दुख नहीं हो रहा आपको? तो मैं चुप रहा, वादो न अवलंब्या। तो उसके पति ने कहा हे भाग्यवान, जो अपनी असली माँ को छोड़ के निकल जाता है तुमको पकड़ के रखेगा। तो किसी को माँ कहा है बाधित वृत्ति से। ऐसे नहीं कि पकड़ के रखना है। दुनिया में रिश्ते नाते निर्माण मत करो। दुनिया में संग्रह वृत्ति का त्याग करे। ये यदि हो रहा है तब जाकर के हमारा देहात्म भाव धीरे धीरे घट रहा है। एक कथा महाराज जी ने सुनी होगी। एक गांव था, गांव के बाहर में एक झोपड़ी में एक लंगोटीधारी बाबा रहते थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि बेचारे अकेले रहते, उनको रोज़ कोई ना कोई खाना जाके देता है, रात को दूध देता है, तो ऐसे क्यों ना करें कि बाबा जी के लिए एक गाय बछड़ा दे दें। तो बाबा जी को गांव वालों ने एक गाय बछड़ा दे दिया। अब उस गाय बछड़े को देखने के लिए कोई काम करने वाला भी चाहिए ना, कौन करेगा? बाबा जी निकम्मे होते, कुछ नहीं करते। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें। फिर वहाँ एक छोटी सी लड़की थी, वो दे दी, जाओ बेटा तुम बाबा जी की सेवा करो और फिर वहाँ गाय को खिलाना पिलाना, चारा दूध निकालना सब करो। और धीरे धीरे वहाँ संसार शुरू हो गया। फिर और बढ़ गए, बच्चे हो गए, दोनों को, गाय को भी और बाबा जी को भी संसार शुरू हो गया। देखो महाराज, ये दुनिया में अपने आप को बचाओ, रिश्ते नाते निर्माण मत करो। एक बार हम पंढरपुर गए थे, बहुत पुरानी बात है। और पंढरपुर के जो विट्ठल भगवान हैं वो ऐसे अपने कटी पर हाथ रख करके ऐसे खड़े रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछने वाले के लिए कोई अंत नहीं है, स्वामी जी भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं? अरे तुम बताओ, ऐसे खड़े हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कोई हद है प्रश्न की, ऐसे क्यों खड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए। हमने कहा देखो, भगवान को ये कहना है मेरे से दूर रहो, इतना नज़दीक मत आओ, कीप सेफ डिस्टेंस, चिपको मत, दूर रहो मेरे से। सबसे दुखी दुनिया में कौन है मैं बताऊँ आपको?
भगवान राम, और सबसे मस्त कौन है? भगवान कृष्ण। मालूम है इसका कारण क्या है? आपने कभी देखा क्या भगवान राम बिना धनुष्य बाण के? हमेशा धनुष्य बाण और फैमिली फोटो होता है हमेशा। और हमारे कन्हैयालाल हाथ में बांसुरी लेके बैठे, उनके पास कोई धनुष्य बाण और कुछ नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है भगवान राम के साथ उनकी पत्नी है, डर डर के अपने साथ रखते हैं पत्नी से बचने के लिए धनुष्य बाण। और कन्हैया के साथ हमारी राधा रानी है, वो भगवान की पत्नी नहीं है, इसीलिए मौज में है। इस दुनिया में रिश्ते निर्माण करो तो दुखी ही दुखी हो जाओगे, रिश्ते निर्माण मत करो तो मौज ही मौज है। अन्नमय कोश से हमको धीरे धीरे उपरत होना है। फिर आता है प्राणमय कोश, इससे अपने को निकलना है। प्राणमय कोश से निकलने का तात्पर्य अपने खाने में कम से कम नियम लगावे। ठीक है, वेजिटेरियन खाओ, अच्छी बात है, और थोड़ा बहुत जितना योग शास्त्र में बताते कितना खाना खाना चाहिए। भगवान जो कहते गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमको योगो भवति दुःखदा। कारण क्या है? युक्ताहार विहारस्य नहीं है। तो योग शास्त्र में कहते हैं आप जितना खाना खा सकते हो उससे आधा खाओ। समझो आप 6 रोटी खा सकते हो, 3 रोटी खाओ, फिर तो आधा पेट भर गया खाने से। फिर 1/4 जो है उसमें पानी भरो, ताकि वो जैसे वो लस्सी बनाते हैं ना तो घुलने के लिए जगह रहेगी। और 1/4 हवा के लिए छोड़ दो। माने हमारे पेट में जठराग्नि हमेशा प्रज्वलित रहे, ये महत्व की बात है। होता क्या है, खाएंगे तो डट के खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, इसके द्वारा एसिडिटी हो जाती है। देखो, तो एसिडिटी, आपका मध्य प्रदेश खराब हो गया ना, उत्तर प्रदेश काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी साधना है, प्राणमय कोश को ठीक से रखना है। देखो हमेशा जिससे तकलीफ होती है एकदम बंद कर दो। जैसे हम बताएं आपको, हमने समझो दूध की कोई चीज़ें लगातार खाई 2-4 दिन तो हमारा पेट एकदम सत्यानाश। लेकिन समाज में रहना तो खाना ही पड़ता है, एक हाथ बाहर ले लेते हैं और फिर घर जा कर के एक गिलास नींबू पानी पी लो तो सब साफ हो जाता है। देखो, इसीलिए प्राणमय कोश का तात्पर्य है अपने रसना के नखरों को पूरा करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्राणमय कोश। फिर तीसरी बात है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश में क्या है? 2 बातें हैं, एक है राग और एक है द्वेष। अब सवाल ये है, राग और द्वेष के पीछे कोई कारण है क्या? थिंक। जैसे हमको बैंगन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और पंजाबी के यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ बैंगन जो होता है वो स्पेशल डिश होती है। अच्छा बैंगन आप देखो ना, ताज़ा कितना सुंदर दिखता है, चमचमा एकदम घोटा हुआ बाबा जी के जैसा चकाचक दिखता है। देखो, लेकिन उस अच्छे बैंगन को अग्नि में डाल करके बेचारे को सड़ा देते हैं और फिर कूट कूट करके खिलाते हैं। देख के ही उसको मुझे तरस आता है बैंगन पर, तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन पंजाबियों को आहा, बैंगन का भरता स्पेशल है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका कोई कारण नहीं, उनको अच्छा लगता है, इसका कोई कारण नहीं। माने राग द्वेष के पीछे लॉजिक नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। तो हमको ये देखना है हमारे जीवन की गाड़ी कौन चला रहा है, राग द्वेष युक्त काम चला रहा है या निष्काम कन्हैया चला रहा है? कौन चला रहा हमारे जीवन की गाड़ी? कठोपनिषद के शब्दों में कहे
क्या हम प्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं या श्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं? प्रेय के मार्ग पर चलेंगे तो मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं लूँगा, जो अच्छा नहीं लगता वो। अब अच्छा लगना नहीं लगना ये महत्व का नहीं है, योग्य है या अयोग्य है ये मीमांसा हो। और देखो बड़ी विचित्र बात है, जो हमको अच्छा लगता है वो अच्छा होने की आवश्यकता नहीं। जैसे सुबह 9 बजे तक सोना अच्छा लगता है, लेकिन वो गलत है, वो योग्य नहीं है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए जो अच्छा लगता है या जो अच्छा होता है, इस पर विवेक करके अपने जीवन को चलाना, इसी के द्वारा हम मनोमय कोश के बाहर चले जाते हैं। देखो महाराज, और फिर आपको एक दिन पता चलेगा, मन में जो संकल्प विकल्प का तूफान उठता है उसका कारण केवल राग द्वेष है। राग द्वेष को आप एकदम पंचर कर दो तो आपको कोई भी समस्या नहीं। जो है ठीक है, बढ़िया है, एकदम मन शांत रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मनुष्य इसमें फंस जाता है, और विशेष करके खाने के लिए। ये खाना ठीक है, एंजॉय करो, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जीवन में खाना ही सब कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे एक संत महात्मा कहते हैं कि जिसने अपनी जिह्वा को जीत लिया है उसने अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। जिह्वा के 2 काम है, एक तो रसना है और दूसरी बोलना है। जिह्वा बोलने का काम करती है, रसना चखने का काम करती है। जिसने अपने चखने पर, रसना पर नियंत्रण पा लिया है और जिसने अपने बोलने पर नियंत्रण पा लिया है, उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इस प्रकार से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय निकाल दिया। अब आते हैं विज्ञानमय कोश में। अब विज्ञानमय कोश में चिंतन करने की प्रक्रिया बदल जाती है। विज्ञानमय कोश में अज्ञानी पुरुष कैसा चिंतन करता है और साधक ने कैसा चिंतन करना चाहिए। अज्ञानी पुरुष चिंतन करता है, मैं बड़ा अनलकी हूँ, मुझे ही ऐसा क्यों होता है, सभी मुझे ही कोसते हैं, मैं ऐसा क्यों हो रहा है। माने अपने जीवन के दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं और अपने को दुखी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब साधक कैसा विचार करेगा कि कौन दुखी है। मैं दुखी हूं यहां से प्रारंभ नहीं होगा, प्रारंभ होगा कौन दुखी है। तब तुरंत पता चलेगा कि हरेक दुख के, हरेक वृत्ति के, हरेक विचारों के मूल में एक व्यक्तित्व का बीज होता है। बिना व्यक्तित्व के बीज से विचारों के पेड़ पौधे उग नहीं सकते। देखो, और ये मैं कैसे बनता है? मैं बनता है जब ये हम अपने भूतकाल के बोझे को सर के ऊपर ढो करके चल रहे हैं, तो मैं का जन्म हो गया। मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसका कोई अंत नहीं है। उस दिन की बात है, हम कहीं थे, एक सज्जन कहीं से आए, हमको नमस्कार चमत्कार किया, ने बैठो महाराज, अपनी तारीफ करो। किसी भी बूढ़े व्यक्ति को प्रसन्न करवाना है ना, तो उनके बारे में पूछो और सुनो मत, चाबी भर के छोड़ दो। बूढ़े व्यक्ति को बोलने का बड़ा शौक होता है अपने बारे में। तो मैंने कहा कि महात्मा जी बोलिए। स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा 16 साल की। बोले नहीं नहीं सच बताइए। मैंने, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? 16 साल की उम्र है। फिर वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए।
बोले आपको पता है मेरी उम्र कितनी है? बोले मुझे पता नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी कितनी उम्र है? आप हो या नहीं इसका भी फर्क नहीं पड़ता है, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? बोले मैं बताता हूँ। बताओ। बोले मैं अभी कल्पना करो कितना हो सकता हूँ। हमने कहा मुझे नहीं बोले, मैं कल्पना करता ही नहीं, मैं सत्य में रहता हूँ, कल्पना करना छोड़ दिया है। मेरी उम्र इस समय और बड़ा सस्पेंस निर्माण कर दिया कि जैसे मुझे बड़ी उत्सुकता हो सुनने के लिए, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर कहते मेरी उम्र आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी उम्र 81 साल की है, 81। तो फिर मुझे चाबी मारने का मूड आ गया। हमने कहा कि महाराज आपने तो हमको धोखा दिया। कैसे? मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आप 18 साल के हो। 81 उल्टा करो। बोले मुझे कई लोग ऐसा ही कहते हैं कि आपकी उम्र समझ में ही नहीं आता, इतने आप छोटे लगते हो। अब ऐसा जो व्यक्ति है वो कहाँ फंसा है? देहात्म भाव में। और पूरा जीवन क्या होगा? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता हूँ, मैं बड़ा डिसिप्लिन रहता हूँ, इतनी बजे सोता हूँ, इतनी बार मेडिटेशन करता हूँ, इतना प्राणायाम करता हूँ, इतना योगा करता हूँ और इतना ही खाता हूँ, मेरे गुरु ने जो बताए वो पूरा नियम करता हूँ और इसीलिए इतनी उम्र हो गई लेकिन मैं टनाटन हूँ। तो करोगे क्या टनाटन करके? जीवन का प्रयोजन क्या है? निष्काम होना और निष्प्रयोजन होना, इसमें बहुत फर्क है। निष्काम जीवन का प्रयोजन क्या है? हमारे मन में एक भी इच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं तो नहीं, हमारे भी मन में नहीं, व्हाट नेक्स्ट? इसीलिए यह जो विज्ञानमय कोश है, इसका निराकरण करने का तात्पर्य अपने भूतकाल का भूत निकाल दो। ना कभी अपने भूत के बारे में बात करनी, ना कभी किसी के भूत के बारे में पूछना। और कोई बताता भी है तो भगवान ने हमको जो आंखें, जो कान दिए ना, एक लाइन में दी है, इधर से सुनो, इधर से निकाल डालो। दूसरे शब्दों में जैसे आप वेदांत का श्रवण करते हो ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो। कितनी सरल बात है। वेदांत के श्रवण का कभी कोई फर्क पड़ा? इसमें अपना दोष नहीं, ये हमारे बढ़िया है। असंगोहम असंगोहम, कितने महात्मा आके चले गए। अब ट्राई करो आप जो कहते हो। आपने विज्ञान में कोश जीत लिया है। और फिर आते हैं आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश भोग का स्थान है, अन्नमय कोश रहने का मकान है, प्राणमय कोश शक्ति का स्थान है, मनोमय कोश ज्ञान का स्थान है, राग द्वेष का, विज्ञानमय कोश कर्तृत्वाभिमान का या कर्ता का स्थान है, और आनंदमय कोश जो है वो भोक्तृत्वाभिमान का स्थान है। 5 हो गए। देह, प्राण, मन, कर्ता और भोक्ता। अब ध्यान से सुनना। यदि हम इधर ध्यान दें कि भोग हो रहे हैं लेकिन भोक्ता पैदा नहीं हुआ। देखो, ज्ञान है लेकिन ज्ञाता पैदा नहीं हुआ, तो क्या होगा? हम आनंदमय कोश को बाईपास करके आगे निकल जाएंगे। और कैसे? फिर उस भोग में भोक्ता न होने के कारण वहाँ सफलता विफलता दोनों गायब, अच्छा बुरा दोनों गायब। इसीलिए जगत में रहते समय ये पंचकोशों की जो बात बताते हैं यहाँ, पंचानाम अपि कोशानाम माया अनर्थ वियोजिता, ये सब माया का कार्य है, प्रकृति में है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। इसमें ज़्यादा फंसो मत, जितनी आवश्यकता है उतनी रखो, बाकी नहीं। तत्साक्षी ब्रह्म विज्ञानम,
तो इन सभी पंचकोशों के साक्षी के रूप में हम है, इसको पहचान करके जीना, यही अध्यात्म की साधना है महाराज। अगला श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ कल देखेंगे। दशमत्वस्य परिज्ञाने नवज्ञस्य यथा सुखम तथा जीवस्य सत्प्राप्तौ इति वेदान्तडिण्डिमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।